हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 61 के बारे में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अपन इसमें एक साथ 5 कार्यपत्र को करेंगे और इसमें साथ में आकलन को भी करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें। शुरुआत करते हैं। दक्षता, गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। विषय वस्तु का विश्लेषण कर पाना। जैसे आपको नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। जैसे महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया टुडे लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। अपने दाहिने हाथ से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। यानी इसका मतलब हुआ कि दोनों हाथ से लिखने में पारंगत थे। अब जैसे फर्स्ट है, महात्मा गांधी के पास पत्र किस नाम से लिखे आते थे? तो महात्मा गांधी यानी इंडिया नाम से लिखे आते थे। दूसरा है, महात्मा गांधी किस हाथ से पत्र लिखते थे? तो दोनों हाथ से लिखते थे। फिर है, पत्र का जवाब देने में गांधी जी क्या विचार रखते थे? तो पत्र का जवाब देने में गांधी जी का विचार था कि पत्र प्राप्त होते ही तुरंत उसका जवाब दिया जाना चाहिए। अगला है, यदि आपको पत्र लिखना हो तो आप किस किस को पत्र लिखना चाहेंगे? हम अपने मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची और फूफा जी आदि को पत्र लिखेंगे। अगला है, पढ़ने में आई समस्याओं को लेकर एक व्यक्तिगत पत्र अपने शिक्षक को लिखिए तथा उसे पोर्टफोलियो में लगाइए। तो आप ये अपने यानी व्यक्तिगत पत्र लिखना तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। अगला है, अगला अपना कार्यपत्रक 62, गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। मदनपुर गांव में एक दिन शेर आ गया। सभी लोग उससे डरकर घरों में छुप गए। एक युवक आगे आया और यह कहने लगा कि कब तक हम इस शेर के डर से घरों में इस तरह छिप कर रहेंगे। इस तरीके का आपके पास एक ये गद्यांश है। अब अपन इनके देखते हैं प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से देने हैं। यदि शेर को नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता? तो लोग यानी हमेशा डरे सहमे रहते। दूसरा है, लोग शेर से डरे हुए क्यों थे? क्योंकि शेर उन्हें खा जाता इसलिए वो डरे हुए थे। अगला, दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। जंगल का राजा शेर को कहते हैं, सही है। बहुरंगी पंखों वाला पक्षी मोर होता है। लंबी गर्दन वाला जानवर जिराफ होता है। फिर अब पंक्तियों को पूरा कीजिए। मुझे स्कूल का गृह कार्य करना है क्योंकि अध्यापक जांच करेंगे। मुझे खेलना पसंद है क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। मुझे खाना खाना है क्योंकि मैं खाने का शौकीन हूं। अगला है, शेर जंगल को छोड़कर गांव में क्यों आया होगा? लिखिए। शिकार की तलाश करते करते शेर अचानक गांव तक पहुंच गया होगा। अगला है, गांव वालों को शेर से बचाना हो तो आप क्या करेंगे? हम शीघ्र ही वन विभाग को इसकी सूचना देंगे एवं गांव वालों को घर से बाहर न निकलने की सलाह देंगे। अगला है, कार्यपत्रक 63, अपनी कल्पना से कहानी कविता को आगे बढ़ा पाएं। तो ये आपके पास एक गीत है यानी ये मेरा गांव के बारे में एक कविता है। इसको आपको यानी कहानी के रूप में लिखना है। कितना सुंदर है मेरा गांव, जहाँ लहलाती फसलें हैं, पेड़ों में फले हैं जामुन और आम। कितना सुंदर है मेरा गांव, जहाँ घर है मेरा, वहीं एक बुलबुल का भी डेरा। अक्सर कोई भी करते हैं काँव काँव। कितना सुंदर है मेरा गांव, हर तरफ प्रकृति की माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है, कभी चलने पर जलते हैं पाँव। कितना सुंदर है मेरा गांव। इस तरीके से आपको इस कविता कहानी को लिखना है। फिर है, आओ अब एक कविता बनाते हैं। इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं। जिसे लिखा गया कुछ शब्द है, बगीचा, बर्फी, चीनी, लड्डू, आम, मिठाई, हजार तालाब। ये है, सारी रेत चीनी होती तो बड़ा मजा आता, बाग लगे चमचम के होते तो बड़ा मजा आता, शरबत के झरने होते तो बड़ा मजा आता, हलवे का बगीचा होता तो बड़ा मजा आता, हर पर्वत बर्फी का होता बड़ा मजा आता, खाने सब लड्डू की होती बड़ा मजा आता, घर पर आम उगते बड़ा मजा आता, 1 रुपये किलो मिठाई मिलती मिठाई बड़ा मजा आता, रुपए होते पास 1000 बड़ा मजा आता। तो इस तरीके से इसको क्या करना है, पूरा करना है।
अगला है कार्यपत्रक 64, दक्षता विज्ञापन पढ़कर विश्लेषण कर पाना। यानी आपके पास एक विज्ञापन दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, जैसे तपेदिक से अपने आप को बचाएं। तपेदिक टीबी के लक्षण क्या हैं? 3 हफ्ते या उससे अधिक समय तक खांसी, हल्का बुखार जो शाम को बढ़ जाए, बिना ज्ञात कारण के वजन घटना, बिना ज्ञात कारण के शरीर में कमजोरी आना, ग्रंथियों का बढ़ जाना। तो ये क्या है? तपेदिक यानी टीबी के बारे में बताया गया। यह एक जानलेवा बीमारी है, पर एक अच्छी खबर है कि, यानी अब एक अच्छी खबर भी है कि डॉट्स द्वारा टीबी यानी तपेदिक की पूरी तरह ठीक हो सकती है। यह तपेदिक है तो तुरंत जांच करवाएं। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में जांच मुफ्त होती है। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण संगठन नई दिल्ली भारत द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इस विज्ञापन में हमें किस रोग से सचेत रहने का संदेश दिया गया है? तपेदिक यानी टीबी से सचेत रहने का संदेश है। दूसरा है, किसी व्यक्ति को तपेदिक या टीबी हो जाने पर उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं? अधिक समय तक खांसी आना, हल्का बुखार आना, वजन घटना, शरीर में कमजोरी आना व ग्रंथियों का बढ़ जाना। ये सारी क्या है होती है? समस्याएं यानी लक्षण दिखाई देते हैं। फिर तीसरा है, विज्ञापन में चिड़िया क्या अच्छी खबर दे रही है? डॉट्स द्वारा टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। यदि टीबी है तो तुरंत जांच करवाएं। अगला है, यदि आपके किसी परिचित को टीबी हो जाए तो आप क्या करेंगे? यदि टीबी हो जाती है तो उसे सलाह देंगे कि टीबी ठीक हो सकती है। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में जांच मुफ्त होती है। तो ये अपने क्या है, किसी को अगर इस बीमारी की समस्या है तो उसको सलाह देंगे। अगला अपना कार्यपत्रक 65, दक्षता सूचना पट पर लिखी सूचना पढ़कर समझना एवं संदर्भ में प्रयोग कर पाना। जैसे राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय माताजी भोपाबास गोविंदगढ़, सूचना है फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है और दिनांक है 1/11/2023, यानी 1 नवंबर 2023 है। आपके विद्यालय की ओर से 13 नवंबर 2023 को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 6 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे ही भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थी अपने कक्षाध्यापक के पास अपना नाम लिखवाएं। कविता शर्मा, अध्यक्षा सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब है फैंसी ड्रेस का आयोजन कब होगा? तो फैंसी ड्रेस का आयोजन, इसका उत्तर हो जाएगा 13 नवंबर 2023 को होगा। इस प्रतियोगिता में किस आयु वर्ग के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं? तो इस प्रतियोगिता में 6 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। तीसरा है, विद्यार्थियों को अपना नाम किसके पास लिखवाना है? तो अपने कक्षाध्यापक के पास लिखवाना है। अगला है, अपने विद्यालय के समारोह में भाग लेने के लिए आप क्या करते हैं? तो हम समारोह में भाग लेने के लिए जो भी कविता, नाटक आदि तैयार करते हैं उसके लिए प्रभारी को अपना नाम लिखवाते हैं। अगला है, विद्यालय के समारोह व्यवस्था में आप क्या क्या करना पसंद करेंगे? उत्तर हो जाएगा बाहर से आने वाले मेहमानों का स्वागत करेंगे, उन्हें पानी पिलाएंगे, इसके अलावा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन करेंगे। इस तरीके से ये आपका कार्यपत्रक 65 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं अपन आकलन की। आकलन नंबर 11, निम्नलिखित कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक राजा था, उसे बंदर से बहुत प्यार था। उसने उस बंदर को अपने पास रख लिया। बंदर राजा के पास सब काम करता था। राजा जब सोता तो वह पंखा करता। सबके समझाने पर भी राजा बंदर को दूर न करता। एक रात राजा सो रहा था। एक मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठने लगी। बंदर को मक्खी पर बहुत क्रोध आया। बंदर ने तलवार उठाई और मक्खी को मारने ही वाला था कि अचानक पहरेदार ने देख लिया। वह दौड़कर आया और बंदर से तलवार छीन ली। आवाज़ सुनकर राजा की नींद टूट गई। सारी बात पता चलने पर राजा ने बंदर को जंगल में छुड़वा दिया। अब पहला है, बंदर ने तलवार उठाई। क्यों उठाई थी? मक्खी को मारने के लिए उठाई थी। पहरेदार बंदर से तलवार नहीं छीनता तो राजा की नाक कट जाती या काट देता। बंदर का समानार्थी नहीं है, कपी होता है, मरकट होता है, वानर, लेकिन मनु नहीं होता। अगला है, बंदर राजा के क्या क्या काम करता था? तो बंदर राजा के सब काम करता था। राजा जब सोता तो वह पंखा करता। फिर दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। गंदगी पर मक्खियां बैठती है। दूसरा, बंदर राजा बंदर से बहुत प्यार करता था। फिर है, मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठने लगी। अगला है, इस कहानी पर आप 3 प्रश्न बनाकर लिखिए। पहला हो जाएगा, राजा को किससे प्यार था। दूसरा हो जाएगा, राजा की नाक पर कौन बैठने लगा। तीसरा हो जाएगा, बंदर से तलवार किसने छीन ली।
फिर है सातवां, विद्यालय में सूचना पट का उपयोग होता है, किसके लिए होता है? तो विद्यालय की सूचना प्रसारित करने के लिए होता है, तो यहाँ पे अपने को लिखना है क। अगला है, आप घर पर कौन कौन से कार्य करते हैं? लिखिए। जानवरों को पानी पिलाते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं। अगला है, यदि आपके पास किसी परिचित को टीबी हो जाए तो आप क्या करेंगे? उसे जांच करवाने व सही उपचार लेने की सलाह दूंगा। फिर है समास विग्रह करना है। राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण। तिराहा, तीन रास्तों का समूह है, यानी तिराहा। जैसे चौराहा होता है चार रास्तों का समूह है, इसी तरीके से तिराहा होता है तीन रास्तों का समूह है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।